Jana Vallabha Girivara Jana Vallabha Girivara Gopi Jana Vallabha Girivara Gopi Jana Vallabha Girivara Gopi Jana Vallabha Girivara Gopi Jana Vallabha Girivara Jashodanandana Jashodanandana Braja Janaranjana Jashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jami Hari Jaya Radha Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा मदन की जय। श्री श्री गौड़ताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत बड़े वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आज की सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की जिस श्लोका के बारे में अध्ययन करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की छठे अध्याय की छठेवां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हिरण्मया सा पुरुषा सहस्रा परिवात्सरान् अंडकोशा उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहितः। हिरण्मया सा पुरुषः सहस्रा परिवात्सरान् अंडकोशा उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहितः। हिरण्मया सा पुरुषः सहस्रा परिवात्सरान् अंडकोशा उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहितः।
हिरण्मयः स पुरुषः सहस्र परिवात्सरान् अंडकोशावासप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहिता। ओके, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हिरणमय, हिरणमय विराट रूप धारण करने वाले गर्भोदकशाही विष्णु, स वे पुरुष ईश्वर के अवतार, सहस्र 1000 परिवत्सरन दैवी वर्ष तक अंडकोश अंडाकार ब्रह्मांड के भीतर आवास निवास करते रहते। अपसु जल में सर्वसत्य उनके साथ शयन कर रहे सारे जीव, उपबृंहित इस तरह फैले हुए। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। विराट पुरुष जो हिरणमय कहलाते हैं, ब्रह्मांड की जल में 1000 दैवी वर्ष तक रहे और सारे जीव उनके साथ शयन करते रहे। तात्पर्य, जब श्री भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए तो आधा ब्रह्मांड जल से भर गया। ग्रह मंडल, बाह्य आकाश इत्यादि की विराट अभिव्यक्ति जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं, पूर्ण ब्रह्मांड की केवल आदि है। इस अभिव्यक्ति के पूर्व तथा ब्रह्मांड के भीतर विष्णु की प्रवेश करने के बाद 1000 दैवी वर्ष की अवधि होती है। महत्तत्व के गर्भ में प्रविष्ट किए गए सारे जीव सभी ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं और वे श्री भगवान के साथ तब तक शयन करते रहते हैं जब तक ब्रह्मांड का जन्म, ब्रह्मा का जन्म नहीं हो जाता। ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा ही प्रथम जीव होते हैं और अन्य सारे देवता तथा जीव उन्हीं से जन्मते हैं। मनुष्य जाति के मूल पिता मनु है, अतएव संस्कृत में मानव जाति मनुष्य कहलाती है। विभिन्न शारीरिक गुणों वाला मानव विभिन्न ग्रह मंडलों में फैला हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधकन्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम 366। तो विराट पुरुष की चर्चा हो रही है इस अध्याय में। विराट रूप कैसे प्रकट हुआ, तो जैसे कि इसके पहले के जो अध्याय है इसमें हम श्रवण किया कि जो अन्य देवता है, जो नियामक देवता है, प्रकृति के अलग अलग तत्वों के जो नियामक देवता है, वो लोग एक साथ मिलके भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि वो लोग सब एकजुट होकर कार्य नहीं कर पा रहे थे और भगवान के लिए जो लीला क्षेत्र उसका सृजन नहीं कर पा रहे थे। और इसके लिए जो उन्होंने प्रार्थना किया वो 39 से लेके 51 ये वर्सेस में है। उसमें से 48 से लेके 51 ये चार जो श्लोका है उसमें उन्होंने भगवान से डायरेक्शन मांगा, उनके निर्देशन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना किया ताकि किस प्रकार से उस सृष्टि को आगे बढ़ाए। उसके उपरांत ये जो अध्याय शुरू हुआ है, तो पहले श्लोक में भगवान ने श्रवण किया कि जो देवता लोग उनके कार्य में असफल रह रहे हैं, वो लोग सृष्टि को आगे बढ़ा नहीं पा रहे। तो उसके उपरांत भगवान जो ये 23 तत्व है, 23 तत्व जो हम जानते हैं कि भूमि आपो अनल वायु ऐसा करके जो 5 भौतिक तत्व है, मन बुद्धि अहंकार है और 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। तो इस प्रकार टोटल जो है हमारा 23 तत्व है और 5 जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस है। तो ये मिला के 23 तत्व होता है और ये 23 तत्व के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश किए। तो पहले काली और दुर्गा देवी उसमें प्रवेश किए और भगवान पीछे पीछे परमात्मा के रूप में उसमें प्रवेश किए। तो काली जो भगवान की एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी है, वो सबको मिला देती है, एमलगमेट करती है, सबको मिक्स कर देती है। तो ब्रह्म संहिता में हम जैसे सुनते हैं वर्स 5:35 में, एकोऽपि यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यत्शक्तिरस्ति जगदण्डछायादन्ता अन्नन्तरस्तं परमाणुछायान्तरस्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं आदिम, ये ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर्स में कह रहे हैं, मैं आदिम भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ जो मूल भगवान है। अपनी आंशिक पूर्ण विस्तार द महाविष्णु द्वारा वे भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं, फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भदकाशयी विष्णु के रूप में और फिर क्षीरदकाशयी विष्णु के रूप में सभी तत्वों में, यहाँ तक कि पदार्थों की प्रत्येक परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांडीय सृष्टि की ऐसी अभिव्यक्तियों असंख्य है, ब्रह्मांडों में भी और व्यक्तिगत परमाणुओं में भी। तो भगवान की ये जो अभिव्यक्ति है क्षीरदाकाशयी विष्णु के रूप में,
ये हर एक परमाणु के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं, हर एक जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। और जो ये सारे ब्रह्मांड की अ, परमात्मा है, वो है गर्भदकशय विष्णु। तो वो पहले ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उसके बाद क्षीरदकशय विष्णु सारे अन्य कणु में प्रवेश करते हैं। ये हमने ब्रह्म संहिता में सुना। इसी प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान सारे अन्य कणु में प्रवेश करते हैं, तो ये सारे जो 23 एलिमेंट्स है, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, एनलाइवमेंट हो जाते हैं। और हाँ, उनके जैसे कोई नींद से जगता है एकदम से, उसके अंदर सारे मेमोरी वगैरह सब कुछ जागृत हो जाता है और पूर्ववत दोबारा कार्य करना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से उनके सारे जो अव्यक्त चेष्टा था और अदृश्य चेष्टा, उसको भगवान ने जागृत कर दिया। तो उसके बाद सबको मिलवा दिया उन्होंने। तो काली देवी थी जो इमालगमेंट करने के लिए मौजूद थी, तो सबको मार्च करवा दिया। तो इस प्रकार जो 23 एलिमेंट्स वो अपनी दे वर सेट इनटू एक्शन में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार भगवान अपनी इच्छा से ये जाइगेंटिक जो महान विश्व रूप उसको प्रकट किया भगवान ने। तो विश्व रूप प्रकट हुआ। ये जो विश्व रूप है, ये विश्व रूप भौतिक जगत में देखने को मिलता है। ये विश्व रूप आध्यात्मिक जगत में कोई विश्व रूप नाम से भगवान का कोई इनकारनेशन नहीं है, ये सिर्फ भौतिक जगत में है। उसी प्रकार जैसे आर्च विग्रह है, आर्च विग्रह भी भौतिक जगत में मिलता है, आध्यात्मिक जगत में कोई आर्च विग्रह नहीं होता। तो ना तो विश्व रूप ना तो आर्च विग्रह होते आध्यात्मिक जगत में। और विराट रूप के नाम पे कोई वैकुंठ भी नहीं है। जैसे भगवान के सारे जो परमानेंट इनकारनेशन, सारे इनकारनेशन जो आध्यात्मिक इनकारनेशन है, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कल्कि अवतार, ये सारे जो अवतार है सबके नाम पे एक वैकुंठ है। पर विराट रूप के नाम पे कोई वैकुंठ नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी है इस जगत के लिए। भले ही वो विराट रूप और ये जो अर्च विग्रह है वो टेम्पररी भौतिक तत्व से बने हुए, पर ये भगवान से नॉन डिफरेंट है। तो जैसे हम सुनते हैं, आर्चे विष्णु शिलाधि गुरुस्थ नारायणवती वैष्णव जाति बुद्धि, ये जो श्लोका हम सुनते हैं, तो इस प्रकार ये हम जानते हैं कि आर्च विग्रह जो है वो भगवान से नॉन डिफरेंट है। हम ये भी नहीं समझते कि आर्च विग्रह जो है इसके अंदर भगवान प्रकट हो गए, मतलब भगवान इसके अंदर आ गए, ऐसा नहीं। मतलब हम ये शास्त्र जैसे कहता है कि ये आर्च विग्रह और भगवान नॉन डिफरेंट है, तो ये है भिन्न है दोनों। तो तो इस प्रकार भगवान एक एक एलिमेंट के अंदर, तत्व के अंदर प्रवेश करके एक जाइगेंटिक विश्व रूप का निर्माण किया। और उनके अंदर सारे चरा अचरा, मतलब जो चल सकते और जो नहीं चल सकते, जैसे पेड़ पौधे हैं वो चल नहीं सकते, जैसे अचर। और चरा जो जीव जंतु चल सकते, जैसे इस तरह से हम समझते चरा अचर, सब कुछ भगवान के अंदर आ गए। अब उस समय जो हमने सुना है कि ब्रह्मा जी इस जगत के पहला जीव है, तो उसके पहले के सारे जो ये आत्मा है, सोल्स है, वो सारे गर्भदकशाई विष्णु के अंदर आश्रय लेते हैं। तो उसकी कर्म के हिसाब प्रकट होने वाली है, उसके हिसाब से वो जीव अलग अलग जोनियों में प्रविष्ट हो जाएगा, अलग अलग जीव की शरीर की उत्पत्ति होगा, बट अभी सोल के रूप में भगवान के अंदर है। तो इस विराट रूप के अंदर सारे 14 भुवन प्लेनेटरी सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। तो इसको हम विराट रूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान के अंश जो है इसके अंदर है, प्लेनरी पोर्शन जो है वो विराट रूप के अंदर है।
इसलिए विराट रूप, भगवान की विराट रूप बोलते हैं हम। और ये जो हिरण्मय, विराट रूप को हिरण्मय बोलते हैं, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, मतलब ह्यूज आता है भगवान से। ये विराट रूप बिफोर ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम या जीव आपको अपना शरीर प्राप्त करता है, ये सब घटना होने की पहले, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की पहले, ये 1000 साल तक, देवताओं की 1000 साल तक ये ब्रह्मांड में जो गर्भोदक ओशन उसमें शयन करते हैं। अब भगवान जब गर्भोदकाशय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड के अंदर पूरा अंधेरा रहता है और पानी तो रहता ही नहीं है, पूरा ड्राई होता है। तो गर्भोदकाशय विष्णु के जो पसीना है, ट्रांसीडेंटल आध्यात्मिक जो पसीना है, उससे पूरा गर्भोदकाशय ओशन, मतलब पूरा ब्रह्मांड का आधा उनके पसीना से भर जाता है और ये गर्भोदकाशय ओशन कहलाते हैं। और उसमें भगवान अनंत देव के ऊपर शयन करते हैं और लक्ष्मी देवी होते हैं उनके पैर की तरफ उनको पद सेवा करती है। तो यही गर्भोदकाशय विष्णु, जब हम हिरण्यक्ष का नाम सुनते हैं, हिरण्यक्ष बाद में यही गर्भोदकाशय ओशन के अंदर धरती को लेके चला जाता। तो ये सारे ब्रह्मांड में हमें जो भी कुछ दिखता है, वो सारे ऊपर के जो आधे पार्ट है, जो पानी से ऊपर है, वही हमें दिखता है। आधा तो पानी के नीचे डूबा हुआ है, ऊपर के जो भी है वो हमें दिखता है ब्रह्मांड में। तो देवताओं की 1000 साल तक, 1000 साल तक ये गर्भोदकाशाही विष्णु गर्भोदकाश ओशन में लेटे हुए थे। तो ये 1000 साल जो देवताओं की, वो कितने होते हैं? मनुष्य का तो सृष्टि ही नहीं हुआ था, मनुष्य का साल का तो सवाल ही नहीं था, देवताओं का साल। तो एक जो हमारा 6 महीने का समय होता है, जैसे सूर्य का उत्तरायण हो गया तो देवता की एक दिन हो गया, और सूर्यदेव का दक्षिणायन हो गया तो एक रात हो गया। एक दिन और रात हमारे एक साल, संवत्सर जो है देवताओं की एक दिन के बराबर है। तो इस प्रकार 1000 साल तक, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 360 इंटू 1000, तो 3.6 लैक्स, इतने साल। जैसे कलयुग का अवधि होता है 4.32 लैक्स होता है, तो ये 3.6 लैक्स, इतने साल तक गर्भोदकाशय विष्णु अपने शरीर में सब जीव को आश्रय देते हुए शयन करते हैं और उनके साथ सारे जीव शयन करते हैं। तो ये सारे जीव जो महाविष्णु के शरीर से आते हैं, वो सारे जीव डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार, ऐसे तो जीव का संख्या असंख्य है, ब्रह्मांड भी बहुत है, काउंटेबल है, बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं काउंट करना इतने, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, बट इट्स एज गुड एज अनलिमिटेड, इतने असंख्य है। तो ये सारे ब्रह्मांड में जो महाविष्णु से सारे जीव आते, जो पहले ब्रह्मा जी के जब जीवन के अंत होते हैं, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरदाय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी की जीवन के अंत में सारे जो जीव है वो महाविष्णु के शरीर में आश्रय लेते हैं। वो जीव जब ब्रह्मांड का सृजन होता है तो सारे ब्रह्मांड में बट जाते हैं, सारे ब्रह्मांड में वही जीव बढ़ जाते हैं और जाके गर्भोदकाशय विष्णु के शरीर में जाके आश्रय लेते, उनके साथ शयन करते हैं।
तो ये जो भौतिक जगत है, ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड आध्यात्मिक जगत की जीव से पॉपुलेट नहीं होते। ये खेल है क्या? आध्यात्मिक जगत में जो लिबरेट होके सारे जीव जाते हैं, ब्रह्मांड का सृजन हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां से आके सब भर देंगे। आध्यात्मिक जगत में जो गए हैं, जद गत्वा ना निवर्तन्ते तत् हम परमम मम। आध्यात्मिक जगत में जो चले गए जी, वो चले गए। बद्ध जीव जो है असंख्य है, असंख्य ब्रह्म बद्ध जीव है। जो ब्रह्मांड के जो सृष्टि होते हैं, वो महाविष्णु के शरीर से गर्भदा का शरीर विष्णु के शरीर में आते हैं, उसके बाद ब्रह्मांड को पॉपुलेट करते हैं। तो असंख्य जीव होते हैं, अनलिमिटेड। तो ब्रह्मांड को जो पॉपुलेट करना हो तो जीव का कमी नहीं होते, असंख्य जीव होते हैं। तो प्रहलाद महाराज की जो इनकारनेशन वासुदेव दत्ता, जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर थे, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, चैतन्य महाप्रभु से। हाँ, प्रार्थना किया कि ये सारे जीव जो है ना ब्रह्मांड के, सबको मुक्ति मिल जाए। उसके लिए मुझे कितना भी जन्म सफर करना पड़े, नरक की जंतुना सफर करना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, तो बोले आप साक्षात प्रहलाद महाराज की इनकारनेशन। तो बोले आप ऐसे बोल पा रहे हो, पर सबकी मुक्ति पाने के लिए आपको सफर करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक उडुम्बर वृक्ष है लागे कोटि फल है, कोटि जे ब्रह्मांड भाषे विरजार जले। जिस प्रकार उडुम्बर वृक्ष पर लाखों फल होते हैं, उसी प्रकार विरजा नदी के जल पर लाखों ब्रह्मांड तैरते हैं। लाखों लाखों ब्रह्मांड विरजा नदी में तैरते हैं। तो जिस प्रकार उड़म्ब के फल एक गिरता है, बहुत फल आता है उड़म्ब के वृक्ष में, एक फल गिर गिर के अगर खराब हो जाता है, उसमें पेड़ का क्या नुकसान? कुछ नहीं। उसी प्रकार एक ब्रह्मांड के सारे जीव अगर लिबरेट हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड बर्बाद हो गया, बहुत है जीव बहुत है, दोबारा भर देंगे उसको। तार एक फल पड़ी यदि नष्ट হয় तथापि वृक्ष नाही जाने निज अपचय। उड़म्ब का पेड़ लाखों फलों में भरा होता है, और यदि उनमें से एक फल गिर कर नष्ट हो जाता है, पेड़ को नुकसान का जरा भी एहसास नहीं होता। तो इस प्रकार असंख्य जीव है, ब्रह्मांड को भरने में कोई भी दिक्कत नहीं। तो इस ब्रह्मांड में जब सृजन होता है, ब्रह्मा जी फर्स्ट लिविंग बीइंग होते हैं। उनको भी अजय बोलते हैं, क्योंकि भगवान तो अजय है क्योंकि उनका जन्म नहीं होता। और ब्रह्मा जी को अजय इसलिए बोलते हैं कि जो माता पिता का मिलन होने से जिस प्रकार स्वाभाविक तरीके से जोड़ी से जीव का उत्पत्ति होता है, ब्रह्मा जी का उत्पत्ति इस प्रकार नहीं हुआ। उनकी उत्पत्ति प्रकट कराने के लिए गर्भदकाशय विष्णु को लक्ष्मी जी का भी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ा। तो उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। बाकी सारे जो देवता लोग, डेमीगॉड लोग हैं, बाकी सारे जीव ब्रह्मा जी से एक एक करके आए। जब सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी से जीव आने लगे, तो कई बार ऐसा हुआ ब्रह्मा जी अपने शरीर चेंज किए, क्योंकि कोई कोई जीव, कोई कोई जोड़ी का जब उन्होंने सृष्टि किया, भूत प्रेत इत्यादि दानव ऐसे उत्पत्ति किया, तो उनको लगा कि मेरे अंदर बहुत पाप आ गया, अब मेरा जो शरीर है ना अपवित्र हो गया। तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके नया शरीर ग्रहण किया, ब्रह्मा जी। इस प्रकार हुआ। और जो उनके पुराने शरीर है और किसी ने उठा लिया, ऐसे है। भूत प्रेत इन्होंने मतलब वर्णन है इस प्रकार। तो तो इस प्रकार जो लोटस का नाल था, उसमें 14 भुवन, 14 प्लेनेटरी सिस्टम उसके अंदर है, 14 भुवन। वो 14 भुवन कौन है? ये भूलोक बीच में है, इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो ये 7 लोग हैं।
जिसमें अलग अलग प्रकार की निम्न जोनि की जीव वास करते हैं, वैसे भगवान भी अलग अलग इनकारनेशन रूप में, जैसे बीतल लोक में लॉर्ड शिवा भी रहते हैं, सुतोल लोक में वामन देव रहते हैं, तो भगवान भी रहते हैं अलग अलग इनकारनेशन में, या भगवान भक्त लोग रहते हैं। पर ज्यादातर जैसे जैसे नाग लोग हैं, नाग लोग रहते हैं वहां पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचता। नाग ये जो मणि होता है उसमें से उनको रोशनी मिलती है। इस प्रकार कहाँ ऊपर आध्यात्मिक जगत में भगवान, वहां कोई लाइट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, भगवान की शरीर की रोशनी से लाइट मिलता है। और कहा ये नाग लोग वहां पे रोशनी, सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचता है, तो ये नाग की लाइट से होता है। ठीक है, तो ये नीचे का लोक है, और भूलोक बीच में है, उसके ऊपर भूगोल लोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो इस प्रकार ऊपर के 7 लोक हैं और नीचे के 7, 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। तो ये जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, इसमें आसानी से कोई एक लोक से दूसरे लोक में जा नहीं सकता। भगवान ने ऐसा सेग्रीगेशन कर रखा है कि हर जगह पे लोग आराम से रह पाए और अपने अपने कार्य कर पाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी हो, अपने अपने स्वभाव की हाँ, अनुसार वो कार्य कर पाए। और ऐसा नहीं कि बाहर अपने घर के बाहर कोई व्हीकल है, मतलब बाकी लोगों के लिए, ब्रह्मा आदि की तो अलग बात है, आम जो है मनुष्य या दूसरी जो प्रजाति है, ऐसे नहीं कि घर के बाहर एक व्हीकल है, जब मर्जी किया किसी भी प्लेनेटरी सिस्टम में चले गए, ऐसा नहीं। पर भगवान ने जो मैनुअल दिया है ना, वेद दिया है, उसमें बता के रखा है कि एक प्लेनेटरी सिस्टम से दूसरे में जाने के लिए आपको करना क्या है, उसी मैनुअल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ सुचारू रूप से करना पड़ता है, तब जाके कोई इंद्र बन पाता है। वैसे पृथु महाराज तो भगवान के इनकारनेशन थे से, तो बलि महाराज उन भी 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे, उसके बाद अर्चना गया था, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अर्चना। तो बात ये कि भगवान को वेद का वाणी को सच करना पड़ेगा, तो 100 अगर कोई कर लेगा तो उसको इंद्र का दर्जा देना पड़ेगा। अब जैसे बलि महाराज को इंद्र का दर्जा ऑलरेडी देना था, भगवान अगर पृथु महाराज को भी ऐसे कर देते तो प्रॉब्लम हो जाता, एक ही समय पे 2 राजा हो जाते, जो भी है इंद्र बन जाते हैं बेसिकली। तो भगवान एक फॉर्मूला बताते हैं ऊपर जाने के लिए क्या तरीका है। जैसे कोई ब्रह्मा अगर किसी को बनना है तो 100 जन्म तक उसको वर्णाश्रम का सुचारू रूप से उसको पालन, वर्णाश्रम धर्म का सुचारू रूप से उसको पालन करना पड़ेगा, तब ये ब्रह्मा बन पाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग विधि है। ये तो ब्रह्मा बनने के लिए, और ब्रह्म लोग जाने के लिए इतना मुश्किल नहीं है तरीका, बट भगवान ने शास्त्रों में सब तरीका बता दिया है, उसी प्रकार से कोई जा सकता है। अदरवाइज मतलब जब जाएगा मतलब वो लायक बन गया, ठीक है ना। समझ लो कि यहाँ से कोई अमेरिका जाना चाहता है, ठीक है, या कनाडा जाना चाहता है, तो उनकी वहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन है कि इसकी मिनिमम इतना बैंक बैलेंस होगा, इसको इंग्लिश बोलना आता होगा, ये शिक्षित होगा, ये वट एवर सम क्वालिफिकेशंस दे आर लुकिंग फॉर। तो वो अगर नहीं होगा तो ये जबरदस्ती जाएगा तो इसको इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। इलीगली क्वालिफिकेशन तो हुआ नहीं, जबरदस्ती घुसपैठ करके घुस गया तो इलीगल होता है, तो उसको वापस भेज दिया जाएगा पकड़ के। तो जब हम वो योग्यता प्राप्त करते हैं, ब्रह्मांड की ऊपर ऊपर की लोगों में जाते हैं, तो मतलब योग्यता प्राप्त कर ली है शास्त्र के विधान को मानते हुए, तभी हम वहां पे पहुंचे। नहीं तो अगर आप उस लायक नहीं पहुंच पाओगे। तो भगवान ने ऐसा बना रखा है, अलग अलग लोगों में अलग अलग लोगों को रखा है, ताकि आराम से चैन से अपने अपने जो भी धर्म है उसको निभा पाए। तो भगवान का कितना परफेक्ट प्लान है। ये भगवान जो हमारे भरण पोषण करते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल है कितनी सुंदर तरीके से भगवान हमारा मेंटेनेंस करते हैं। तो और एक एग्जाम्पल है भगवान हमें कैसे मेंटेन करते हैं। ब्रह्मा जी के रात्रि के समय जो नीचे का 10 लोक का विनाश हो जाता है, ये अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, ये लोग प्लस
भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, ये 10 लोग का विनाश हो जाता है। तो इनके जीव जाएंगे कहाँ? तो ये जीव सारे गर्भदकाशायी विष्णु के शरीर में आश्रय लेते हैं। ब्रह्मा जी के रात चलते रहते हैं, जैसे भगवान की बेटा है ब्रह्मा जी, अब सो रहा है, सारे बाकी जो है जीव को मैं आश्रय देता हूँ, भगवान आश्रय दे रहे उनको पूरी रात भर। और उसके बाद दोबारा जब दिन होता है, हाँ, ब्रह्मा जी दोबारा नीचे के 10 लोग का सृजन करते हैं और उसमें जीव को प्रवेश कराते हैं। तो इस प्रकार हर सुबह का ब्रह्मा जी का ये कार्य होता है, नीचे का 10 लोग का सृजन करना। और भगवान इस प्रकार से सारे जीव, अब इसमें कितने क्रिमिनल्स होते हैं, कैसे अलग अलग प्रकार की जीव होते हैं, सबको भगवान irrespective of every मतलब कॉन्शियसनेस, हायर लोअर कॉन्शियसनेस, कुछ भी हो, सबको, चाहे पहले महाविष्णु और बाद में गर्भदकाशायी विष्णु, अपने शरीर में उनको आश्रय देते हैं। ये भगवान की करुणा है। और ये जो मैंने पहले बोला था कि बंटते हैं, कि जो महाविष्णु के शरीर से जीव आते हैं और सारे अलग अलग ब्रह्मांडों में बट जाते हैं, उसके बाद गर्भदकाशायी विष्णु के शरीर में आश्रय लेते हैं, असंख्य जीव होते हैं, कि उसमें जरा सा भी ट्रांसमिशन लॉस नहीं होता। जैसे पानी, यहाँ से आप पानी डाल रहे थे, 2-4 बूंद इधर उधर गिर गया, ऐसा नहीं, सारे के जीव, सारे के सारे एक एक जीव का हिसाब होता है, कोई इधर उधर मिसप्लेस नहीं होता। मिसप्लेस होगा तो उसका कर्म को उस समय कैसे प्रकट कराया जाएगा, जहां पे जिस ब्रह्मांड में जाके, जिस जोनि में, जब जैसे उसका कर्म को प्रकट होना नहीं हो पाएगा। बट भगवान से ये गलती नहीं होती। तो सारे एकदम स्पेसिफिकली गिना हुआ जीव अलग अलग ब्रह्मांड में जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनकी कर्म एक्टिवेट होता है और उनको शरीर मिलता है। तो ब्रह्मा जी का उत्पत्ति जैसे होता है गर्भदकाशायी विष्णु से, उनके जो लोटस होता है उनकी नाभि से आता है। तो ब्रह्मा जी का जब उत्पत्ति होता है तो ब्रह्मा जी अलग अलग जोनियों का सृजन करते हैं। बेसिकली वो अलग अलग टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं, उसी टेम्पलेट के हिसाब से प्रकृति अलग अलग जीव का सृजन करती है। तो ऐसे करते करते बहुत अलग अलग स्पीसीज का जब सृजन हुआ, अंत में मनुष्य का सृजन। तो मनुष्य का सृजन जो हुआ ब्रह्मा जी से, स्वयंभुव मनु और शतरूपा उनकी पत्नी, दोनों का सृजन हुआ एक साथ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आगे जाके कैसे प्रजनन करना है, कैसे आगे मनुष्य प्रजाति को आगे बढ़ाना है। तो ये मनु से ही मनुष्य का, मानव जाति का निर्माण हुआ, एक के बाद एक मनुष्य आया। तो इनके जो आगे लिनिएज हुआ, स्वयंभुव मुनि, उत्तनपाद आदि जो उनके पुत्र वगैरह आए, और आकुति, ये जो है ना, 3 कन्या उनके आए। ठीक है, कौन कौन थे? आकुति, जो कपिल मुनि के माता श्री कौन थे? देवहूति, प्रसूति, और एक आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्या थे। और उत्तनपाद, उनके एक पुत्र था, दूसरा कौन था? जिन वो कर रहे थे, नाम याद आएगा अभी, जिनसे जो जो पहले वो करने चले गए थे, ध्यान करने चले गए थे, और भगवान ने वापस उनको बोला कि नहीं, तुम्हें अभी राजकार्य में लगना है। नाम याद आएगा बाद में, बहुत प्रोमिनेंट पर्सन की है। तो उसके बाद ये मनुष्य जो होता है ना, देवस्य, मतलब देवताओं से मिला है, तो मनुष्य से मिला है, मनुष्य से आया है मनुष्य। तो तो
इस प्रकार जो अलग अलग जीव है वो अलग अलग ब्रह्मांडों के लोक में स्थित हो गए। अलग अलग मनुष्यों की प्रजाति या अलग अलग जीव जो है अलग अलग ब्रह्मांडों के लोकों में स्थित हो गए। तो जैसे भगवत गीता में श्लोक है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्तस्थ मध्य तिष्ठन्ति रजस जघन्य गुणवृत्तस्थ अध गच्छन्ति तामस। तो इस प्रकार जिस प्रकार लोग जैसे जैसे कर्म रहा है पहले, उसी हिसाब से अलग अलग लोकों में स्थित हो जाते हैं। तो तो उनकी कॉन्शियसनेस अलग होता है। तो उसी हिसाब से भगवान ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है ताकि अलग अलग लोगों में वो स्थित हो जाए। तो भगवान किस प्रकार से हमें मेंटेन करते हैं, पहले अपने शरीर में वो आश्रय देते हैं और अभी अलग अलग लोगों में उनका इतना सुंदर उन्होंने अरेंजमेंट किया ताकि शांतिपूर्वक कोई रह पाए। तो लिविंग एंटिटी जो है उसके अंदर जो उसको शरीर मिलता है, शरीर का धीरे धीरे ग्रोथ होता है। तो 6 अलग अलग स्थितियों से जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जायते, वर्धते, उपक्षयते, एक बार स्थिति करता है, क्षीयते और एक बार मृत्यु हो जाता है अंत में। तो ये जीव के साथ ऐसा होता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा होता है। आत्मा का होना आवश्यक है तभी ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है, नहीं तो नहीं होता है। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाता है तो डेड बॉडी, अब वो उसका धीरे धीरे क्षय होगा फालतू में, और कुछ नहीं होगा, डिटोरिएट करेगा। तो लिविंग एंटिटी के अंदर जब आत्मा होता है उसी से उसका ग्रोथ होता है। तो एक जीव से ही दूसरा जीव आता है। साइंटिस्ट लोग जो बोलते हैं ना, केमिकल मिला के इसमें से हम जीव बना देंगे, ऐसे कुछ नहीं है। जीव से जीव आता है, हम देख रहे हैं। ममई वंश जीवों के जीवो भूता समर्थ, भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे अंश से ही जीव का उत्पत्ति होता है। तो प्रभुपाद जैसे वो करते हैं ना, साइंटिस्ट लोग को चैलेंज करते हैं कि आप केमिकल्स लेके एक मक्खी बना के दिखाओ जो अपने आप फ्लाई करता है और उससे वो प्रजनन भी करता है, एक करके दिखाओ। छोटी सी तो है, ये मक्खी है, मस्कीटो, इसे करके दिखाओ, नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या बोलेंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे बट बाद में कर पाएंगे, बाद में। अच्छा, अभी कौन, मनुष्य छोड़ो, अभी कौन कर पा रहा है? अच्छा, मुर्गी जो है, मुर्गी अंडा देता है। तो आपकी हिसाब से ये अंडा जो है, ये तो वो है ना, डेड, कुछ नहीं। तो इस अंडे से अभी मुर्गी और एक मुर्गी को पैदा करें, तो इसका मतलब है आपसे ये मुर्गी ज्यादा बड़ा साइंटिस्ट है, क्योंकि ये नहीं बोलेगा कल परसों नरसों या 1 साल बाद मुर्गी पैदा करें, ये तो अभी मुर्गी पैदा करें। तो ये साइंटिस्ट से बड़ा साइंटिस्ट, प्रभुपाद ये बोलते हैं ये बड़ा साइंटिस्ट है। तो ये भ्रम है कि भौतिक तत्व से जीव का सृष्टि होता है। तो ये कुछ ऐसा है जो चावल का ढेर होता है, उसमें से कीड़ा निकल आता है। तो अगर कोई सोचे कि चावल का जो ये ढेर है वही उसका पिता या माता है, तो गलत है, क्योंकि उसके अंदर कोई कीड़ा घुसा था, उसने वहां पे अंडे दिया, वहां से वो दूसरा कीड़ा निकला, तो वो बाहर अभी आ रहा है। तो इस प्रकार है, जीव से जीव आता है, जड़ पदार्थ से नहीं आता। तो पर जितने भी जीव है वो भगवान के शरीर से आता है, भगवान के अंश से आता है, और भगवान उनको मेंटेन करते हैं। एको बहुनाम विददाति कवन, भगवान अकेला जो है
सारे जीव जो है उनकी काम, उनकी इच्छा की वो पूर्ति करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। नित्य नित्यनाम चेतना चेतनाम एको बहुनाम बहुधा कमा। तो सारे जीव किसी भी जोनी में हो, भगवान उसको मेंटेन करते हैं। और उसके लिए कितना परफेक्ट सिस्टम भगवान ये बना के रखा है पूरे ब्रह्मांड में। जब किसी को लिबरेट करना हो या भगवत धाम वापस लेके जाना हो, तो उनके लिए तो सिस्टम भगवान ने बना के रखा ही है। इतने शास्त्र है, उन्होंने महामंत्र दिया, भक्त दिया, मंदिर दिया, भगवान के अरेंजमेंट तो है ही। बाकी जो जीव है, जो नास्तिक है या पशु जोनि में है, जो भी है, उनके भी जीवन बिताने के लिए भगवान परमात्मा रूप में उनके अंदर स्थित होकर उनको भी मेंटेन कर, उनको भी खाना प्रदान कर। तो भगवान इतना मर्सीफुल है, उनके सिस्टम परफेक्ट है और सबको मेंटेन कर रहे हैं, सबको मेंटेन कर रहे हैं। तो इतना कृपालु है भगवान। भगवान ये देख रहे ये मक्खी के जोनी में अभी है, कभी तो ये मनुष्य बनेगा, कभी तो उसका चेतना विकसित होगा, कभी तो ये भगवत धाम वापस आएगा। तो बहुत पेशेंटली भगवान सबको मेंटेन कर रहे हैं। एक एक के अंदर परमात्मा के रूप में, हाँ, प्रविष्ट है। एक एक कण के अंदर, एक एक परमाणु के अंदर वो परमात्मा के रूप में स्थित है और सारे जीव को मेंटेन कर रहे हैं। तो भगवान जो सृष्टि स्थिति प्रलय हम बोलते हैं, विष्णु स्थिति करते हैं, मेंटेन करते हैं, सारे जीव को मेंटेन करते हैं। भगवान की लीला चलता है, भगवान आनंद लेते हैं, पर साथ में उनके कंपेशन है कि ये जो जीव है भटक गया है, हाँ, ये कभी उनका सुधार हो, सुधरेंगे और कभी तो भगवत आप वापस आएंगे। हम जितना ईगर नहीं है, भगवान उससे ज्यादा ईगर है। गोपो कुमार की स्टोरी में हम सुनते हैं कि भगवान बोले थे कितने जीवन से मैं वेट कर रहा था कि अब आएगा, अब तो आएगा। तो गोपो कुमार जो उनका नाम भगवान स्वरूप बोलते कि असली नाम आपका स्वरूप है, तो स्वरूप इस जन्म में तो आएगा, नहीं तो इस जन्म में तो आएगा। तो भगवान इतनी जन्म तक वेट कर रहे थे। तो इस प्रकार सारे जीव के लिए वेट कर रहे, जिस प्रकार एक बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड गार्डन जो होता है, उस गार्डन में ना बहुत अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं और हर एक फूल का एक अपना अपना जगह होता है। उसको जैसे एक सिमेट्रिकल तरीके से गार्डन बनाया जाता है, तो यहाँ एक फूल होता है, यहाँ एक फूल होता है। इस फूल को यहाँ लगा दोगे तो सिमेट्रिक खराब हो जाता है, यहाँ लगा दोगे तो सबका अपना अपना एक जगह है, स्थान है। तो उसी प्रकार हर एक जीव का आध्यात्मिक जगत में एक स्थान है और भगवान हमारे लिए वेट कर रहे हैं। ये हमारे स्थान और कोई ले नहीं सकता। तो इसलिए भगवान हर एक जीव के लिए इतना बेताबी से वेट करे कि कब आएगा और ये स्थान वापस लेगा। तो ये परम करुणामय भगवान जो हमें हर एक स्थिति में हमारा पालन करते हैं और ये सद्बुद्धि देते हैं ताकि हम ये सारे भौतिक चेतना से मुक्त होकर भगवत धाम वापस जा पाए और उनके सेवा में सदैव काल के लिए नियुक्त हो पाए। तो ऐसे परम करुणामय भगवान को प्रणाम करते हुए, उससे कृपा की याचना करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न? हाँ? मुझे बताइए कि 1,000 साल तक जो है वो इसलिए पड़ा रहा भगवान निष्क्रिय पड़े रहे। हाँ हाँ। 1,000 साल तक डेली वर्षों तक वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो वो क्यों पड़े हुए? भगवान को पता होता ना कि मैं जब तक एंटर नहीं करूँगा तब तक मिशन होगी नहीं, तो 1,000 साल तक वेस्ट होने पड़ेगा।
ऐसे इंटरेस्ट, मतलब वही चीज़ है कि हमारे सामने काम कर हुआ है बट हम फिर भी जो है वो हमारा करने का मन नहीं है। तो आपका कहना है कि भगवान 1000 साल तक पानी में क्यों लेटे हुए थे, ये तो टाइम वेस्ट हो गया इसका है। तो ये भगवान को तो भगवान की लीला है। और जब अ, जीव उस समय कॉन्शियस नहीं होता, सब कॉन्शियस उसमें होता है, तो कभी भी उनको पीड़ा या कोई चीज़ का कोई सवाल ही नहीं आता। जैसे डीप एनेस्थीसिया में कोई होता है, कोई पीड़ा उड़ा नहीं होता, तो जीव का तो कोई फील ही नहीं होता। ठीक है ना, ये भी एक कृपा दे, डीप एनेस्थीसिया देके अपने शरीर में रखते हैं। और भगवान के ये विचार है, तो भगवान 1000 साल उनको रखते अपने अंदर, उसके बाद वो करते। ये भगवान किस लिए करते हैं ये भगवान जानते हैं। क्योंकि वो 1000 साल भी रख सकते हैं, 500 साल भी रख सकते, कोई मामूली सी बात है, लीला है भगवान की, तुरंत भी उनको लिबरेट कर सकते थे। भगवान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, भगवान ऐसे करते हैं, ये लीला है। और मतलब जैसे शास्त्रों में वर्णन है, तो हर बार ऐसे ही करते हैं, हर एक ब्रह्मांड में जगह ऐसे करते हैं, ये उनके पैटर्न है, टेम्पलेट है, ऐसे ही करते हैं। और ये समय एक्चुअली बहुत नगण्य समय है कंपेयर टू जितना समय आध्यात्मिक, जैसे हम होते हैं ना, जैसे एक लोक से दूसरे लोक में आप ऊपर जाते जाओ, जैसे देवताओं की एक दिन हमारे एक साल के बराबर है, और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, ये बहुत इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। हमारे जितना भी समय हो आध्यात्मिक जगत के सबसे इनसिग्निफिकेंट। तो भगवान के लिए तो पलक भर का, जब भगवान सांस लेते हैं, बताओ, हम ये तो बोल सकते हैं भगवान थोड़ा तेजी तेजी से सांस लो ना। एक बार सांस लेते हो तो एक बार सृष्टि होता है, तो दोबारा लेते हो तो दोबारा सृष्टि होता है। तेजी से सांस लोगे तो और जल्दी जल्दी क्रिएशन होगा ना। भगवान की इच्छा है, जैसे भगवान करना चाहते हैं। ठीक है, और कोई। मैथ तत्व का हमारे डेली लाइफ में भी वो है क्या, प्रैक्टिकल की भी ये जो सृष्टि है ये चल रही है कि डे बाई डे हमारी चल रही है। सुना था मैंने कि 9 बजे से मार्च तक एक्टिव हो जाता है, तो हम सबकी जो कॉन्शियसनेस होती है जीवात्मा की, वो 9 बजे से 12 के बीच में जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है। मतलब जो भी हमारा जो पुराना वो रहता है, संस्कार रहता है, अगर 9 बजे से 12 के बीच में हम सो जाते हैं तो वो जो संस्कार होते हैं वो मिटना शुरू होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति 12 बजे तक जागते रहते हैं या फिर 9 बजे नहीं सोते हैं, उनका जो संस्कार जो है वो चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक दिन पहले सोचते हैं अरे यार बहुत सो रहे होते हैं पागलों की तरह, फिर नेक्स्ट डे हमें लगता है कि कोई बात ही नहीं। ये एक दिन पहले जो है वो मतलब रात को वो लग रहा था कि ये जो बहुत सीरियस मैटर है, बहुत ज़्यादा हो गया, सो गया। फिर जब हम 9 से 12 जब हम रेस्ट करते हैं उसमें रात में सो जाते हैं, फिर अगले दिन जब उठते हैं तो हमें लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, आंधी थी खत्म हो गई। तो ये बोला जाता है लेकिन आप 9 से 12 में जो है वो उस समय अपने रेस्ट जरूर दो माइंड को, कॉन्शियसनेस जो है वो आपकी उस समय एक रीबिल्डिंग स्टेट में होती है, महातत्व एक्टिव होता है उस समय। इसके बारे में पता है? ये बहुत थैंक यू, आपसे सुना अभी, ये सीखा मैंने नया चीज़। 9 से 12 ये मैंने इतना मुझे पता है कि 9 से 12 के बीच में अगर कुछ सोता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्लीप होता है। तो कहते हैं कि वो एक एक घंटा 2-2 घंटे के बराबर होता है। और 12 से 3 एक एक घंटा के बराबर होता है। बोलता है 3 से 6 अगर कोई सोता है तो 2 घंटे में 1 घंटे के बराबर नहीं होता है, ऐसे बताया जाता है। ठीक है ना? तो उतना है, बट ये महत्व तो कि उसमें एक्टिवेट होता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो बाकी दूसरी एस्पेक्ट आप बता रहे थे कि जो एक्टिवेट होता है, जैसे हम सोते हैं दोबारा जाग जाते हैं और सोचते कि ये कुछ था ही नहीं, ऐसे आप बोल रहे हैं, राइट। ये साधारण तरीके से भी कोई सोता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हमारे अंदर स्ट्रेस होता है, एक प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं, और साथ में स्ट्रेस है, तो ये मैग्नीफाई हो जाता है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, जब डिस्ट्रेस हो जाता है, जब दिमाग ढंग से काम करना शुरू कर देता है, तो वही हमारे पास ऑप्शन भी ज़्यादा निकल आता है, तो लेस स्ट्रेसफुल लगता है। और उससे भी ऊपर है, जब भगवान के शेल्टर लेते हैं हम, प्रार्थना करते हैं, तो वो थोड़ा और मामूली लगता है। ठीक है ना। अब सोच के देखो, जो सक्सेसफुल प्रीचर्स है,
जिनके ना अगले 1 साल तक स्केड्यूल बना हुआ होता है, कहाँ पे जाके कैसे के, और ये अगर आप वो एक साथ सारे देखोगे ना, आपको लगेगा ये क्या है, यहाँ से या इस कंट्री ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, पूरा एक साथ साल भर का चीजें देखोगे ना, आपको लगेगा इट्स क्रेजी, मतलब अजीब लगता है, हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब लगता है आई एम लुकिंग एट इट, नॉर्मल आदमी सोचेगा आई एम फीलिंग सिक अबाउट इट, हाउ हेक्टिक कैन इट बी। पर जो करते हैं वो भगवान पे सरेंडर करके सब छोड़ छोड़ देते हैं, और अपने आप सारे होता रहता है। वो इंटेंशनली आपको अपने आप को इतना बिजी रखते हैं, भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं, नहीं तो वो बोल सकते थे आज से 1-2 क्लास लेंगे हफ्ते में, बस खत्म, और कुछ नहीं ज्यादा, ऐसा नहीं, भगवान की सेवा में और ज्यादा नियुक्त होते हैं। पर ये मतलब भौतिक तरीके से देखा जाए तो दुख है, ट्रबल है, और भगवान के लिए ट्रबल लेते हैं क्योंकि सेवा से जो दुख मिलता है वो सुख है, असली तरह से सुख है, तो वॉलंटरीली वो लेते हैं। तो मेन बात ये है कि जो जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा था कि जो कोई कोई बहुत मुश्किल लगता है, वो ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रीजंस बाद में आसान लगता है। एक तो कभी कभी जैसे स्ट्रेस से बाहर आता है तो आसान लगता है, दूसरा एक्सपीरियंस के साथ, जब एक्सपीरियंस, हाँ ऐसे मुसीबत तो कई बार आया था, मैंने झेल लिया था ऐसा। तीसरा, अगर किसी का प्रॉपर कोई गाइड है, ऑलरेडी शेल्टर ले रखा है, हाँ ऐसे मुसीबत तो आया है बट कोई बात नहीं, मैं सच एंड सच डिवोटी के पास जाऊंगा, तो पूछूंगा क्या करना है, इट विल बी रिजॉल्व, ऐसा। तो चौथा, किसी के भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा है और भगवान ने ऑलरेडी रेसिप्रोकेट करना शुरू कर दिया बिकॉज द डिवोटी इज वेरी प्योर, तो उनको भी लगेगा हाँ आई नो गॉड विल प्रोटेक्ट मी, इस तरह से। तो देयर मे बी मेनी रीजंस जिससे वो ये जो बहुत बड़ा लगता है प्रॉब्लम, वो छोटा लगने लगता है, और कुछ तो रीजनिंग से भी हो जाता है, जिसको बोलते हैं राइट साइज। कई बार होता है ना, अरे बाप रे ये कैसे होगा, अभी कैसे सॉल्व होगा, तो उसका हाँ होगा, जरूर होगा, हैव ए कॉन्फिडेंस, ये होगा, भगवान की कृपा है, और पहले भी किया हुआ, इसको इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं है, लेट अस बी ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा देयर आर मेनी वेज दिस कैन बिकम इजियर इवेंचुअली। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सर्वत्र